क्या आपने कभी सोचा है कि एक ऐसा सुपरस्टार जिसके पास नाम था, शोहरत थी, पैसा था, करोड़ों चाहने वाले थे, वो अचानक सब कुछ छोड़कर चला क्यों गया? 70 और 80 के दशक में एक ऐसा अभिनेता था जिसकी पर्सनालिटी देखकर लोग कहते थे, ये आदमी अमिताभ बच्चन को भी टक्कर दे सकता है। लेकिन फिर एक दिन वो बॉलीवुड छोड़कर गायब हो गया। ना कोई फिल्म, ना कोई इंटरव्यू, ना कोई अवार्ड शो। और जब लोगों को असली वजह पता चली तो पूरा बॉलीवुड हैरान रह गया। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे द रियल रीजन विनोद खन्ना लेफ्ट बॉलीवुड। वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए क्योंकि इस कहानी में है स्टारडम, अकेलापन, अध्यात्म और एक ऐसा फैसला जिसने पूरी फिल्म इंडस्ट्री को हिला दिया था। 1970 का दौर, जब बॉलीवुड में राजेश खन्ना का जादू था और अमिताभ बच्चन का गुस्सा लोगों के सिर चढ़कर बोल रहा था। उसी समय इंडस्ट्री में एक नया चेहरा आया, लंबा कद, दमदार आवाज और ऐसी स्क्रीन प्रेजेंस कि लोग देखते रह जाएं। वो थे विनोद खन्ना। शुरुआत में उन्होंने विलेन के रोल किए, लेकिन कुछ ही फिल्मों में लोगों को समझ आ गया कि ये आदमी सिर्फ साइड रोल के लिए नहीं बना। धीरे धीरे उनकी फिल्में सुपरहिट होने लगी, उनकी फैन फॉलोइंग तेजी से बढ़ने लगी और एक समय ऐसा आया जब लोग उन्हें बॉलीवुड का अगला सुपरस्टार कहने लगे। कई फिल्म एक्सपर्ट्स तो यहाँ तक मानते थे कि अगर वो बॉलीवुड में बने रहते तो शायद अमिताभ बच्चन की बादशाहत को सबसे बड़ा खतरा वही बन सकते थे। लेकिन बाहर से जितनी चमक दिख रही थी, अंदर उतना ही खालीपन बढ़ रहा था। स्टारडम था, पैसा था, लेकिन मन को शांति नहीं थी। कहा जाता है कि उसी समय विनोद खन्ना की जिंदगी में एक बड़ा बदलाव आया। वो आध्यात्म की तरफ खींचने लगे और फिर उनकी मुलाकात हुई एक ऐसे इंसान से जिसने उनकी पूरी जिंदगी बदल दी। उस इंसान का नाम था ओशो राजनेश। उस दौर में ओशो का नाम बहुत चर्चा में था। कुछ लोग उन्हें महान गुरु मानते थे तो कुछ लोग विवादों का केंद्र। लेकिन विनोद खन्ना ओशो से बेहद प्रभावित हो चुके थे। धीरे धीरे उनका मन फिल्मों से हटने लगा। शूटिंग के बीच भी वो अध्यात्म की बातें करते थे। उनके करीबी लोगों ने नोटिस करना शुरू किया कि वो पहले जैसे नहीं रहे। और फिर वो दिन आया जिसने पूरे बॉलीवुड को हिला दिया। अपने करियर के पीक पर, जब उनके पास बड़ी बड़ी फिल्में थीं, जब करोड़ों लोग उनके दीवाने थे, तब विनोद खन्ना ने अचानक बॉलीवुड छोड़ने का फैसला कर लिया। सोचिए, आज के समय में अगर कोई सुपरस्टार अचानक सब कुछ छोड़ दे तो क्या होगा? ठीक वैसा ही सदमा उस दौर में बॉलीवुड को लगा था। लोगों को विश्वास ही नहीं हो रहा था। कई डायरेक्टर्स नाराज हो गए, कई प्रोड्यूसर्स को भारी नुकसान हुआ। लेकिन विनोद खन्ना ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। वो सब छोड़कर अमेरिका चले गए, ओशो के आश्रम में रहने। अब जरा ये सोचिए, जिस इंसान के पास करोड़ों की दौलत थी, जिसके पास नौकर चाकर थे, वो आश्रम में जाकर बर्तन धो रहा था, सफाई कर रहा था, साधारण जिंदगी जी रहा था। ये बात लोगों के लिए समझना बेहद मुश्किल था। कुछ लोगों ने कहा उनका ब्रेन वॉश हो गया है, कुछ ने कहा वो मानसिक शांति ढूंढ रहे हैं। लेकिन सच शायद इन दोनों के बीच कहीं था। स्टारडम बाहर से जितना खूबसूरत दिखता है, अंदर से उतना ही अकेला भी होता है। हर दिन कैमरे, हर दिन पब्लिक, हर दिन परफेक्ट दिखने का दबाव। शायद विनोद खन्ना इस सब से थक चुके थे। उन्हें जिंदगी में कुछ और चाहिए था, कुछ ऐसा जो फिल्मों और शोहरत से बड़ा हो। लेकिन वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता। कुछ सालों बाद हालात बदलने लगे। ओशो विवादों में घिर गए, आश्रम की चमक फीकी पड़ने लगी और फिर विनोद खन्ना ने भारत वापस लौटने का फैसला किया। लेकिन अब सब कुछ पहले जैसा नहीं था। बॉलीवुड बदल चुका था, नई पीढ़ी आ चुकी थी। फिर भी उनकी पर्सनालिटी और स्क्रीन प्रेजेंस इतनी दमदार थी कि उन्होंने वापसी के बाद भी लोगों का दिल जीत लिया। उन्होंने फिल्मों में काम किया, राजनीति में भी कदम रखा और एक बार फिर साबित किया कि असली स्टार वही होता है जो गिरकर भी उठना जानता हो। लेकिन दोस्तों, इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा सवाल आज भी वही है,
क्या विनोद खन्ना का फैसला सही था? क्या इंसान को शांति के लिए सब कुछ छोड़ देना चाहिए या फिर स्टारडम ही उसकी असली पहचान होती है? इस सवाल का जवाब शायद हर इंसान के लिए अलग होगा, लेकिन एक बात तय है, विनोद खन्ना सिर्फ एक अभिनेता नहीं थे, वो एक ऐसी पहेली थे जिन्हें बॉलीवुड आज तक पूरी तरह समझ नहीं पाया। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अगर आप ऐसी ही बॉलीवुड की अनसुनी और रहस्यमयी कहानियां देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। कमेंट करके जरूर बताइए अगली वीडियो आप किस बॉलीवुड स्टार की कहानी पर देखना चाहते हैं। मिलते हैं अगली रहस्यमयी कहानी में।